और बड़ी मजे की बात बताऊं इंसान की बेवकूफी के हवाले से, लफ्जों का इंतखाब, सुकून और आराम दोनों में फर्क है। लफ्ज का फर्क समझें, सुकून और आराम दोनों में फर्क है। हमने आराम को सुकून समझ लिया, इसलिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं आराम की चीजों का और समझ रहे हैं सुकून मिले, नहीं मिल रहा सुकून। मिसाल के तौर पर समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। नरम गद्दे से जिस्म को आराम मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि चैन की नींद भी आ जाए। और अगर मेरी बात मेरे मालदार भाइयों को बुरी न लगे तो अर्ज कर दूं, सबसे ज्यादा बेचैन तो वही नजर आते हैं। नींद उन्हीं की उड़ चुकी है, सुकून उन्हीं का खत्म है। बड़े कीमती सोफे लगे हुए हैं, बड़े कीमती कर्टन लगे हुए हैं, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन मैं जब फुटपाथ पर पेपर बिछाकर कुछ गरीबों को देखता हूं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे सोए होते हैं, न गाड़ियों की आवाज उनकी नींद में खलल और न कोई चीज उन्हें परेशान कर रही है। ऐ गरीब, तुझे सुकून की नींद कैसे आ रही है? तुझे पास तो गद्दा भी नहीं, लाइट को बंद करने का कोई सिस्टम भी नहीं। तो जवाब देगा, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास किसी को सताने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास गुनाह के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए इतनी दौलत नहीं है। बस जो कुछ है बस वो है, मैं पाप नहीं करता, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके चादर बिछा के सो जाता हूं, मेरा मौला मुझे सुकून की दौलत अता फरमा देता है। बुराइयां मालदारों से फैलती है इल्ला माशाअल्लाह, और सबसे ज्यादा बेचैन वो दौलतमंद जो अपनी दौलत का इस्तेमाल अल्लाह की नाफरमानी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में करे, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। लेकिन जो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करे, कमजोरों की मदद में खर्च करे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने में खर्च करे, अपने जायज कामों के पीछे खर्च करे, अपनी औलाद और अपने माँ बाप के पीछे खर्च करे, और हर गुनाह के काम में खर्च करने से अपनी दौलत को रोके रखे, उसे भी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देता है। सुकून और आराम को समझें। सुकून का ताल्लुक रूह की गिज़ा से है और आराम का ताल्लुक जिस्म की गिज़ा से है, जिस्म से। नरम गद्दे से आराम मिलेगा, सुकून। अब छोटा सा अक्सर मैं कहा करता हूं, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। जो शख्स नरम गद्दे पर एयर कंडीशन के अंदर करवटें बदलते हैं और नींद नहीं आती, वही शख्स जब मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए जाता है, इमाम खुतबा देते हैं तो झपकी मारता है, या अल्लाह माजरा क्या है? यहाँ पर 2 मिनट में इसको नींद आने लग गई। तो जवाब मिलेगा, रूह को उसकी खुराक मिल रही है, अल्लाह का जिक्र उस तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सुकून की दौलत मिल रही है। मुसलमानों सुन लो, परेशानी का इलाज ये है कि रूह को उसकी गिज़ा पहुंचाओ, रूह को उसकी खुराक पहुंचाओ। आज हमारी रूह बीमार हो चुकी है, हमारी रूह कमजोर हो चुकी है, हमारी रूह ताकतवर नहीं रह गई। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख के औराक उलट करके देखो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के पास पेबंद वाला लिबास होता था, लेकिन उसके बावजूद सुकून उनकी पेशानी से छलकता नजर आता था।
था। आज तक की रोजी होती, आज तक के लिए तो रोटी होती, कल के लिए उनके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन खुदा की कसम वो परेशान नजर नहीं आते थे, मुतमईन नजर आते थे। वजह सबसे बड़ी ये थी, वो उठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे, बैठते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे, लेटते थे तो अल्लाह का जिक्र करते थे। उनकी जिंदगी इस तरीके से अल्लाह की याद के अंदर और अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचाने के अंदर गुजरती थी, जिसकी बुनियाद पर उनकी जिंदगी में सुकून था, सुकून था और सुकून था।